हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ये जानकर बहुत ही बड़ी खुशी होगी कि अपने इस चैनल पर सबसे पहले क्लास 10th का बैच शुरू होने जा रहा है। बेटा, आपको इस बैच में एक कठिन से कठिन सवाल को भी बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया जाएगा। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक नया बैच। अब सर, इस बैच में क्या क्या कंटेंट हमारे को मिलने वाला है? तो नंबर 1, कंप्लीट सिलेबस की डेली 1 रिकॉर्डेड क्लास। नंबर 2, नोट्स। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए, नए एग्जाम पैटर्न पे। और नंबर 4, वीकली टेस्ट सीरीज की एक आपको पीडीएफ मिलेगी। अब सर, ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी कहां से? मैथ्स बाय केडी सर टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होंगी। मैथ्स बाय केडी सर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे, पीडीएफ भी उनकी मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस आते हैं नए उनकी पीडीएफ भी मिलेगी। और साथ में अब जो नया अपडेट यानी सिलेबस अपडेट किया गया है वो भी आप वहां से ले सकते हो। तो आइए आज अपन शुरुआत करते हैं अपना बैच। तो शुरुआत करने से पहले सिलेबस को देखना बहुत ही जरूरी होता है बेटा, कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो ये आपका सिलेबस है क्लास 10th का। ये आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे कि क्लास 10th का आपको सिलेबस दिख रहा है, जो पिछली बार से कुछ थोड़ा चेंज है। कितना चेंज है? तो बेटा, जो 2022 में सिलेबस था वो इस बार 70% ही रह गया है, यानी कि 30% आपका कम कर दिया गया है। उस सिलेबस में कंप्लीट एक्सरसाइज नेट आई गई है ओनली फॉर एक एक्सरसाइज हटी है, वो 11 नंबर की रचना कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये है कि जितनी भी एक्सरसाइज थी, जितनी भी प्रश्नावली थी, उनमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, कट कर दिए गए हैं। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन आज बेटा इस छोटे से सिलेबस में एक छोटी सी एक्सरसाइज, छोटी सी प्रश्नावली नंबर 8 की स्टार्ट करते हैं। और नंबर 8 की यानी एक्सरसाइज नंबर 8 क्या है आपकी? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय। तो बेटा सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, उसके बारे में समझेंगे। नंबर 1 कि सर, जो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है वो कितने चैप्टर में अपन कंप्लीट करने वाले हैं? तो बेटा वो त्रिकोणमिति को अपन 2 चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो आपका नंबर 8 है और दूसरा है नंबर 9। नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, और नंबर 9 है आपकी बुक में यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 2 चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा। और बेटा मैं मेरी तरफ से आपको समझाने में 100% एफर्ट लगाऊंगा, और 100% एफर्ट लगाते हुए मैं 3 बातों का विशेष ध्यान रखूंगा। नंबर 1 बेसिक, नंबर 2 आपका क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे हो, और नंबर 3 जो सबसे मेन है वो कॉन्सेप्ट एग्जाम टाइम में आप क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। इन तीनों बातों का विशेष ध्यान दूंगा। तो देखो, सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। सर, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है? तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपका शब्द है, जो लेटर है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका ट्री, सेकंड आपका गॉन,
और थर्ड आपका मेट्रोन। ये तीनों के तीनों शब्द, तीनों के तीनों लेटर ग्रीक लैंग्वेज के हैं, ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ट्री का अर्थ होता है बेटा 3 यानी कि 3, गोन का अर्थ होता है बेटा भुजा यानी साइड, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन यानी कि मेजरमेंट। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं अपन। क्या सर हर एक त्रिभुज की बात होती है? नहीं बेटा, हर एक त्रिभुज की बात नहीं होती, क्योंकि त्रिकोणमिति में ओनली 4 यूज होता है समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। वैसे तो आप जैसे कोई भी ट्रायंगल उठा लिया, इस ट्रायंगल को आप बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, यानी समकोण त्रिभुज बना सकते। कैसे सर? ये इसके वर्टेक्स शीर्ष है, इस वर्टेक्स से इस शीर्ष से यदि बीसी भुजाएं बीसी साइड से भी क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, तो क्या दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो परपेंडिकुलर बने कि नहीं बने? अभी इसमें आसानी से ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। बात क्लियर होगी। तो वापस यहां आते हैं। इसका मतलब सर त्रिकोणमिति में क्या हुआ कि तीनों साइड, त्रिभुज की तीनों साइड और कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उनके संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब बेटा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति मैथ्स की, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच है जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों कोण के बारे में, संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। बात क्लियर होगी? ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आओ, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बेटा ये जो सिंबल होता है आपका राइट एंगल होता है, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद में देखो, ध्यान देते हैं, क्या सर ये भी? बिल्कुल बेटा, ये भी आपके एंगल ही है। यदि इस एंगल को क्या कर दे, थीटा से रिप्रेजेंट कर दें, किससे रिप्रेजेंट कर दें? थीटा से रिप्रेजेंट कर दें। थीटा क्या होता है बेटा? आप बोलोगे सर थीटा क्या? थीटा कुछ नहीं है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को शो कर रहा है। इसका मतलब ये भी एंगल ही है, कोण ही है। इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर दें तो इस एंगल के लिए ध्यान देना, इस एंगल के लिए जो थीटा के सामने वाली साइड है, इस साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ओनली फॉर किसके लिए? ओनली फॉर एंगल ए के लिए। फिर सर एंगल सी के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी? तो बेटा एंगल सी के लिए अपोजिट साइड होगी आपकी ए बी। बट एंगल ए के लिए जो आपकी अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजा, कौन सी होती है? बी सी। यहाँ पे अब जिस साइड के साथ थीटा ड्रॉ हो रहा है, थीटा बन रहा है आपका, एंगल बन रहा है कौन सा? ए। किस साइड के साथ बन रहा है? बट ए बी साइड के साथ बना रहे हैं। इस साइड को क्या बोलते हैं? इस साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, यानी कि संलग्न भुजा या आसन भुजा भी आप इसको बोल सकते हो। अब बात होगी सर इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? तो आपको पता है कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी। हम 9th क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। बात क्लियर? अब आप बोलोगे सर हमने तो ये देखा है कि कर्ण, आधार या फिर लंब, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस पढ़ा है, ये चीजें कहां से आ गई? बेटा वही चीजें हैं, वही चीजें। ध्यान दो। अब थोड़ी देर के लिए सर ये जो अपोजिट साइड होती है इसको आप कई बार बोल देते हो क्या कि थीटा के सामने वाली जो साइड वो परपेंडिकुलर या फिर लंब। क्लियर होगी बात? ठीक है। जिसके साथ थीटा बन रहा है वो बेस यानी कि आधार, और जो बाकी साइड बच गई वो हाइपोटेनस या फिर कर्ण। बोले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। एक ऐसा ही मैं डायग्राम एक और बनाता हूं, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल और लेते हैं, उसमें और ध्यान देते हैं। देखो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ए बी सी, जिसमें राइट एंगल है बी। सर इसमें इस डायग्राम में आपने क्या लिया था, एंगल ए लिया था। अब एंगल सी को थीटा मान के करो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी को थीटा मानते हैं बेटा, इसको थीटा मान लिया तो इसके सामने वाली जो अप साइड होगी उसको बोलेंगे अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा। अब ये जो थीटा बन रहा है आपका कोण, ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा किस साइड के साथ ड्रॉ हो रहा है, बीसी साइड के साथ ड्रॉ हो रहा है। तो इस बीसी साइड को बोलेंगे क्या, एडजेसेंट साइड। यानी कि संलग्न भुजा। कर्ण हाइपोटेनस इनकी बात करें तो बेटा इनकी बात करेंगे, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है आपकी क्या, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। जिसके साथ थीटा ड्रॉ हो रहा है उसको बोलते हैं बेस या फिर आधार। बेस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आधार हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और ये आपकी हाइपोटेनस या फिर कर्ण। तो बोलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक बातें क्लियर हुई। यदि आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो वापस से। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई कि सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, यानी कि कर्ण, आधार और लंब। अब बात आती है सर यदि इनकी साइड फाइंड आउट करनी हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे। तो देखो, तो या तो आप इनको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपना नेक्स्ट टॉपिक अब पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर। देखो बेटा, मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है बी। इसको थीटा मान लें। जो थीटा के सामने वाली साइड होगी आपके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हाइपोटेनस कर्ण, ये बेस आधार। यहां तक बात क्लियर होगी। तो अब आपकी पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि सर इंग्लिश मीडियम बच्चे के लिए सबसे पहले एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस पी स्क्वायर। यानी कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के इक्वल होगी। यदि इस ट्रायंगल की बात करें तो एच स्क्वायर क्या आपका, एच ए सी का स्क्वायर, इसका मतलब ए सी का स्क्वायर। किसके इक्वल होगा बेटा, बेस ए बी प्लस पी बी सी का स्क्वायर के इक्वल होगा। बोलो यहां तक बातें समझ में आ गई। इसका मतलब पाइथागोरस जो तो आपके प्रमेय है वो पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट ये है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं कि सर कई बार इसको लिख लेते एच को के यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब सर ये काम में क्या आती है, क्यों पढ़ते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ हो और उस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपको एक साइड फाइंड आउट हो, यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बेटा समझाता हूं। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसका बी राइट एंगल है। एबी की लेंथ जो आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और बीसी की जो लेंथ दी हुई है वो 3 सेंटीमीटर। तो एसी की लेंथ क्या होगी। तो यदि बेटा आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन हो, यानी दो साइडों की लेंथ गिवन हो और एक साइड फाइंड आउट करवाएं, तो आपको यूज लेना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंस
पीजीटी, जिसको इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा पीजीटी, इन पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती पीजीटी? इन ट्रायंगल एबीसी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको अप्लाई किस में करें बेटा? इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं। क्या होती है आपकी? ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से सर एच क्या होगा, बी क्या होगा, पी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एक एंगल को थीटा मान लो। थीटा मान लिया सर, थीटा मानोगे तो ये आपका हो गया पी, ये आपका एच और ये आपका बी। पी की वैल्यू सर, एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सर एच एच डिस एच स्क्वायर, बी की वैल्यू 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू 3, 3 का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर होता है बेटा 16 और 3 का होल स्क्वायर होता है 9। ये लीजिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25, और यदि एच की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी हो तो कितना आ गया 5। यदि ये दोनों साइड सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होगी? सेंटीमीटर में ही होगी। इसका मतलब एच की वैल्यू आ गई सर 5 सेंटीमीटर। तो क्या आप यहां तक समझ पाए? समझ पाए तो इसको नोट कर लो या फिर अपनी कॉपी में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात होती है क्या सर जरूरी है कि दो साइड ही गिवन हो और एक साइड फाइंड आउट करवाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक साइड गिवन हो और दो साइड फाइंड आउट करवाई। तो बेटा यदि आप ऐसे बोल रहे हो डायरेक्ट कि एक साइड गिवन यानी कि ए बी आपको लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और आप बोल रहे हो कि सर बी सी और ए सी की लेंथ कितनी होगी, तो ऐसा बोलना पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे है? देखो एक एग्जांपल फिर से लेते हैं वापस। यदि आपको दो साइड गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में और एक साइड फाइंड आउट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो जब क्रिएट होती है जब सर राइट एंगल ट्रायंगल में ओनली फॉर एक साइड गिवन हो। कितना गिवन हो? एक साइड। मान लिया ए बी जो आपकी है वो 4 सेंटीमीटर है, सेम ले लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। इसको थीटा माना तो सर ये तो परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका बेस, यानी कि ये आपका कर्ण, ये आपका आधार और ये आपका लंब। बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि यदि ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो बी सी और ए सी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल कब होगा? यदि आपको एक साइड की लेंथ दी हुई है तो बेटा ये कन्फर्म है जो बाकी की दोनों साइड हैं उन दोनों में, बाकी दोनों साइड कौन कौन सी, ये और ये, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन देगा। अब रिलेशन कैसे हो सकता है? हो सकता है ये एक दूसरे से बड़ी हो यानी कि मोर देन हो, या फिर हो सकता है एक दूसरे से छोटी हो। तो अब इसमें मैं एक रिलेशन बना रहा हूं कि क्वेश्चन भी बोल रहा हूं और रिलेशन भी बनाऊंगा कि यदि ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी मोर देन 2, किससे बेटा? बी सी से। इसका मतलब सर ए सी जो साइड है वो बी सी से 2 सेंटीमीटर क्या है? बड़ी है। तो यदि इसको एक्स मान लें, इसको क्या मान लें? एक्स, अपनी तरफ से माना, इसको एक्स मान लिया तो बेटा क्या x प्लस 2 होगी क्या? बिल्कुल सर x प्लस 2 होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि AC भुजा BC से 2 सेंटीमीटर बड़ी हो तो आप इन दोनों साइडों की एक्चुअल लेंथ बताओ, आप रियल में क्या है। इसको अपन देखेंगे। वो यूज करना है पीजीटी, और पीजीटी यूज करेंगे कौन से में? राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो बेटा क्या होता है, सिंस पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है आपकी? एच की वैल्यू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू बेटा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर 4 का होल स्क्वायर। पी की वैल्यू, P
पी की वैल्यू सर एक्स, तो एक्स स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया? तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहां पे आपको दिया हुआ है सर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर मतलब आप 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ के आए हो, क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि सर ऐसा दिया हो तो इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब ये जो आपको दे रखा है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर किस फॉर्म में है सर? इस फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है सर? इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब x की जगह क्या है अपने पास, सॉरी a की जगह क्या है यहाँ पे x और b की जगह बेटा 2। तो ओपन करते हैं इसको यूज लेते हुए, क्या होगा? a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहां ध्यान दो बेटा, b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 2ab मतलब 4x इज इक्वल टू 4 का 16 और प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 4 का ट्रांसफर करेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे, प्लस का इस साइड माइनस में जाएगा, तो यहां रह गया ओनली फॉर 4x और यहाँ पे 16 माइनस 4 और यहां से 4x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आने का मतलब सर BC की लेंथ कितनी है बेटा आपकी? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब सर यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड गिवन हो तो ये कन्फर्म है, दो बाकी जो दोनों साइड बची हुई हैं उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन 100% देगा। तो आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।